नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। जी हां दोस्तों, 25 फ्लैगशिप योजनाएं हम बड़े ही शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से करने वाले हैं। अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक लगा लिया ना, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, आपका दिल तो गदगद हो जाएगा और मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और नवीनतम डाटा 2025 दिसंबर 2025 तक हमें पढ़ने वाले हैं। ट्रिकों के साथ पढ़ेंगे, आपको साथ की साथ ट्रिक भी बताई जाएगी। इतने शानदार नोट्स हैं कि आपका भी मन कर जाएगा इनको पढ़ने के लिए। तो चलिए याद करते हैं 25 फ्लैगशिप योजनाएं और 100% यानी 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, एक तरफ सबसे पहले 25 फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं उनका हम नाम याद करते हैं कि 25 है कौन कौन सी। या पहला ही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि निम्न में से कौन सी योजना फ्लैगशिप योजना नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हमें फ्लैगशिप योजनाओं के नाम पता होने चाहिए, उनके विभाग पता होने चाहिए कि जो योजना है उस योजना को कौन सा विभाग क्रियान्वित कर रहा है। तो सबसे पहली योजना आती है, कौन सी योजना आती है? लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना। और विभाग कौन सा? महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना सभी की सभी लाडो प्रोत्साहन योजना। और कौन सा विभाग? महिला अधिकारिता विभाग इसको क्या करता है? संचालित करता है। कौन सा विभाग संचालित करता है? महिला अधिकारिता विभाग। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है लाडो। लाडो महिला ही होगी। लाडो क्या होगी? महिला ही तो होगी आगे जाकर। तो यहां पर महिला अधिकारिता विभाग आ गया। फिर देखिए, कुसुम योजना। कौन सी योजना? कुसुम योजना। कौन सी योजना? कुसुम योजना। और कुसुम योजना का संबंध कौन से विभाग से है? ऊर्जा विभाग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस प्रकार थर्ड ग्रेड 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन है कि कौन सा विभाग संचालित करता है कौन सी योजना को, उसी प्रकार अब की बार भी आपसे पूछा जा सकता है। और ऊर्जा विभाग की 2 योजनाएं हैं। ऊर्जा विभाग की कितनी योजनाएं? 2 योजनाएं। और कौन कौन सी योजना? एक तो कुसुम योजना हो गई और एक हो जाएगी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। क्या हो जाएगी? संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। देखिए, वितरण, वितरण यानी जो ऊर्जा का वितरण करता है, जो ऊर्जा का क्या करता है? वितरण करता है, उनके लिए योजना हो गई। और कुसुम योजना किन के लिए हो जाएगी? किसानों के लिए हो जाएगी। परिवार जो हम आते हैं हमारे लिए कुसुम योजना हो जाएगी। और वितरण, जो वितरण करता है उनके लिए ये योजना हो जाएगी। आगे आपको सारी ट्रिकें बताई जाएगी, अच्छे तरीके से बताई जाएगी। 3 योजनाएं, तीनों का विभाग पता चल गया। लाडो प्रोत्साहन योजना, महिला अधिकारिता विभाग, कुसुम योजना और संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, ऊर्जा विभाग। देखिए, एक साथ अगर आप इस प्रकार करते हो ना, तो अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी। आपको अलग अलग रटने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो देखिए, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 योजनाएं स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आती है। कौन से विभाग के अंतर्गत आती है? 3 योजनाएं। कौन कौन सी 3 योजनाएं की बात हम करेंगे? नंबर 1 पर देखिए, स्वस्थ भारत मिशन। स्वस्थ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत आती है। कौन से विभाग के अंतर्गत आती है? स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत। यानी अब तक हमने कितनी योजनाएं पढ़ ली? टोटल 6 योजनाओं के बारे में पढ़ा। नंबर 1 पर लाडो प्रोत्साहन योजना, महिला अधिकारिता विभाग। फिर हमने 2 योजनाएं ऊर्जा विभाग की पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? एक तो कुसुम योजना, एक संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। अब हमने 3 योजनाएं देखी है स्वायत्त शासन विभाग की। एक तो स्वस्थ भारत मिशन, एक प्रधानमंत्री आवास योजना और एक मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। उसके बाद योजना आती है 7 नंबर और 8 नंबर। कौन सी आती है? और 9 नंबर आती है हमारी 3। फिर आती है किसकी? ग्रामीण विकास विभाग की। यानी अब ग्रामीणों का क्या होगा? विकास होगा। तो देख लीजिए, अब ग्रामीण आ गया। शहरी तो ऊपर आ गया था ना, शहरी ऊपर आ गया था, प्रधानमंत्री शहरी योजना, क्योंकि वो ग्रामीण गांव से संबंधित नहीं थी, शहर से संबंधित थी, इसलिए ग्रामीण विकास के अंतर्गत नहीं, वो स्वायत्त शासन के अंतर्गत आई थी। तो ये देखिए,
अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आ गया, तो ग्रामीण आ गया तो ग्रामीण विकास विभाग आ जाएगा। और गरीबी मुक्त गांव योजना, गांव आ गया, फिर ग्रामीण विकास विभाग आ जाएगा। फिर देखिए नमो ड्रोन दीदी या लखपति दीदी, सोलर दीदी, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। कौन कौन सी? नमो ड्रोन दीदी हो, चाहे हमारी लखपति दीदी हो, चाहे हमारी सोलर दीदी हो, चाहे प्यारे विद्यार्थियों कृषि सखी हो, चाहे पशु सखी हो, चाहे बैंक सखी हो, ये सारी की सारी किसमें आ जाएगी? ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित आ जाएगी। याद किस प्रकार रखोगे? देखिए शहर में तो ऐसे ही महिलाएं आगे है, अब गांव में महिलाओं को आगे करना है तो ड्रोन दीदी है, हमारी यहाँ लखपति दीदी है, सोलर दीदी है, जितनी भी दीदियां हैं ना उनको आगे करना है। वो गांव में पीछे है तो गांव में भी अब आगे ले आएंगे, यानी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आ जाएगी ये योजनाएं। अब तक कितनी योजनाएं देख ली? 9 योजनाएं देख ली। अब चलिए आगे, और आगे हम चलते हैं दोस्तों पंच गौरव योजना। पंच गौरव योजना, 5 गौरव होंगे। उत्पाद होगा, कोई खनिज होगा, किस प्रकार उपज होगी, एक उत्पाद होगा, उपज होगी, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों? वहां पर खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक खेल हो जाएगी। इस प्रकार 5 गौरव हैं, और ये आयोजना विभाग के अंतर्गत आता है। यानी योजना बना रहे हैं हम। क्या करने की योजना बना रहे हैं? जिलों का विकास करना है। क्या करना है? जिलों का विकास करना है, यानी योजना बनाई जा रही है। तो क्या आ जाएंगे यहां पर? आ जाएगी हमारे पंच गौरव योजना आ जाएगी, जो किसकी है? आयोजना विभाग की। पंच गौरव योजना, पंच गौरव योजना आयोजना विभाग की। कौन कौन से 5 गौरव होंगे? एक तो हमारी उपज, एक हमारा उत्पाद, एक हमारा पर्यटन स्थल, एक हमारा खेल, और एक प्रजाति, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि आ गई, सिंचाई खेत में ही तो सिंचाई होगी ना, तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग आ जाएगा। कोई उससे क्या करेगा प्यारे विद्यार्थियों? बाग लगाएगा, तो उद्यानिकी विभाग, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग आ जाएगा। नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना, जो हमें क्या मिलता है? गेहूं मिलता है, परिवारों को गेहूं मिलता है, तो उसकी यानी खाद्य सामग्री में उपयोग करते हैं, तो इसके अंतर्गत नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग आ जाएगा। नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग आ जाएगा। 13 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, यानी ये किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य हमारा कब सही होगा? जब हम चिकित्सक के पास जाएंगे, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आ जाएगा। स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद देखिए कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि, कर्म भूमि से मातृभूमि, भूमि से क्या निकाला? जल निकाला, यानी भूजल विभाग आ जाएगा। भूमि से तो जल निकाला, यानी भूजल विभाग आ जाएगा। फिर देखिए स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण, यानी गांव को स्वस्थ करना है, गांव को स्वस्थ करना है अटल ज्ञान के अंदर, गांव को स्वस्थ करना है अटल ज्ञान के अंदर। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना और स्वामित्व योजना, ये सभी की सभी किसके अंतर्गत आती है? पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आती है। पंचायती राज विभाग बोले तो ग्राम पंचायत कह लीजिए। ग्राम पंचायत क्या करेगी? देखिए जल स्वावलंबन। अब हमारे गांव में क्या है? गांव में क्या है? सड़कें जो बनी हुई थी उनको खोद डाला और पाइप दाब दी। अब सड़कें खराब हो गई ना, अब यानी पाइप दाब दी। जल स्वावलंबन अभियान हो गया। अटल ज्ञान के अंदर आपने देखा होगा, अपने गांव में, अपनी पंचायत में देखा है ना, अटल ज्ञान के अंदर। और स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण और स्वामित्व योजना, ये सभी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आती है। उसके बाद 19 नंबर, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। शिक्षित करना है तो स्कूली शिक्षा से संबंधित होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सार्वजनिक निर्माण है, सभी के लिए होगा। अटल प्रगति पंथ है, ये अटल प्रगति पंथ भी सभी के लिए होगा, यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग हो जाएगा। और PM विश्वकर्मा योजना उद्योग विभाग से संबंधित हो जाएगा। मिशन हरियालो राजस्थान, हरियाली लानी हमारे राजस्थान में, तो वन विभाग का ही कार्य होगा, तो ये वन विभाग आ जाएगा। और 24 और 25 नंबर देखिए, जल जीवन मिशन या अमृत मिशन है, ये आ जाएगा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। 25 योजनाओं के आपको सारे के सारे आपको विभाग याद होने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने विभाग देखे हैं, न इनकी कोई सन देखी है, कब ये शुरू हुई थी, क्या कार्य इन योजनाओं का, मानव या मनुष्य के लिए किस प्रकार ये लाभान्वित होने वाली है, ग्रामीणों के लिए किस प्रकार है, शहरी के लिए किस प्रकार है, ये अब हम पढ़ने वाले। आयोग से नहीं,
विभाग से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है थर्ड ग्रेड के एग्जाम। यानी यहां तक हमने एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिया। अगर पूछा जाएगा तो टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है और एक तो 100% आएगा ही आएगा। क्या पता पहला विभाग से ही पूछ ले, आपको कह दे कि जल जीवन मिशन कौन से विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। जल जीवन मिशन है कौन से विभाग के द्वारा। अब कहो कि जल जीवन मिशन में तो सारो ही पढ़ियो, 15 अगस्त पढ़ियो, 2028 पढ़ियो, 55 लीटर पढ़ियो, 50-50% योगदान भी पढ़ियो, पर विभाग कौन सो थो। इससे बेहतर आप सभी इस प्रकार पढ़ो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ना वो प्यारे विद्यार्थियों आप सही कर सको। ऐसे नहीं कि आपने 25 योजनाओं में से 14 योजना पढ़ ली, जो सरल थी उनको पढ़ लिया, और 14 और जो बच गई ना उनको 11 योजनाओं को छोड़ दिया। नहीं, जो टॉपिक पढ़ो उसको अच्छे तरीके से। चाहे प्यारे विद्यार्थी फिर ये 14 योजना पढ़ी हुई कोई काम नहीं आएगी अगर उन 11 योजनाओं में से क्वेश्चन आ गया तो। इसीलिए जो टॉपिक वो कंप्लीट, तो इसी प्रकार हम कंप्लीट करेंगे। विभाग आपको पता चल गया। अब एक एक योजना को पढ़ेंगे और सबसे पहले लाडो प्रोत्साहन योजना। कौन सी योजना? लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो अपनी लाडो और अपनी लाडो ना आपा क्या करांगा जी, प्रोत्साहन देंगा। लाडो ने किए देंगा, प्रोत्साहन देंगा तो वो 1 नंबर पे आएगी या नहीं आएगी? 1 नंबर पर आएगी, आएगी तो आएगी, 1 नंबर पर आएगी। कौन आएगी? अपनी लाडो। अरे इसका विभाग कौन सा था? महिला अधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग था? महिला अधिकारिता विभाग था। देखिए 1 नंबर पर आएगी, ऐसा मैंने क्यों लिखा तो अभी आपको पता चलेगा। 1 नंबर पर आएगी, आएगी यानी अगस्त, आएगी यानी अगस्त। सन में प्रॉब्लम है ना, सन में अब प्रॉब्लम नहीं होगी, तारीख में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 नंबर पर आएगी, लाडो को प्रोत्साहन देंगे तो 1 नंबर पे आएगी या नहीं आएगी? आएगी जी, आएगी। 1 नंबर पर आएगी, आएगी यानी अगस्त, यानी 1 अगस्त 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना क्या हुई थी? शुरू हुई थी। अरे 1 नंबर पर आ गई, फिर उसने मार्च निकालने की जरूरत है क्या? मार्च हम कहते हैं ना, मार्च निकाला गया, क्या उन्हें मार्च निकालने की जरूरत है? नहीं है जी, मार्च निकालने की बिल्कुल भी उन्हें जरूरत नहीं है। कहां पर? 8 खड़े 8 यानी आपने 8 आप पका देसी भाषा में 8 मार्च निकालने की जरूरत को नहीं, यानी 8 मार्च 2024। ये तारीख भी आपको याद रखनी है। क्यों रखनी? अभी आपको पता चलेगा। पहली तारीख याद हो गई ना, 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 या उसके बाद जन्म लेने वाली का इसके लिए पात्र होगी। 1 अगस्त 2024 को ये योजना शुरू हुई थी। क्या है इसका उद्देश्य? उद्देश्य है दोस्तों बालिकाओं का क्या करना, यहां पर बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, यही इसका उद्देश्य। इसमें होता क्या है, बालिका को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर है ना, बालिका का जन्म हो गया और जब वो 21 साल की होगी ना तो उसे प्यारे विद्यार्थियों तब तक 1.5 लाख रुपए मिल चुके होंगे। कितने रुपए मिल चुके होंगे? 1.5 लाख रुपए। कितने? 1.5 लाख रुपया। कितना चरणा में? 7 चरणा में। हम लाडो का क्या करेंगे? प्रोत्साहन देंगे, यानी उसका साथ देंगे। लाडो का साथ देंगे तभी तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा। तो 7 चरणों में उसे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। 7 चरणों में कितने रुपए मिलेंगे? 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। बेटी के जन्म से लेकर और जब 21 साल की होगी तब तक उसे 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। पहले ये कितनी थी? पहले प्यारे विद्यार्थियों 1 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कब कर दिए गए? 1.5 लाख रुपए कर दिए गए 8 मार्च 2024 को। तभी मैं कह रहा था ना ये आएगी यहां पर 8 मार्च, यानी अब मार्च निकालने की जरूरत को नहीं कि हमारी रुपया राशि बढ़ा दो, रुपया राशि बढ़ा दो, पहला ही बढ़ा दी। मार्च निकालना पहला ही, 8 मार्च निकालना पहला ही राशि बढ़ा दी। कितनी? 50,000 रुपए और बढ़ा दी गई राशि, यानी अब कितनी हो गई? अब हो गए 1.5 लाख रुपए। कितने? 1.50, यानी 1,50,000 रुपए अब मिलेंगे। कितनी किस्तों में? 7 किस्तों में। किनको? लाडो को। कब से शुरू हुई योजना? 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 को ये योजना शुरू हुई थी। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसकी पहली किस्त कब जारी की गई थी? पहली किस्त जारी की गई 14 दिसंबर 2024 को।
14 दिसंबर 2024 को इसकी पहली किस्त जारी कर दी गई। उदयपुर में एक महिला सम्मेलन हुआ था, उसमें ये जारी की गई थी। याद रखना इनको, जितनी बातें बताऊं एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, चाहे लेवल फर्स्ट के हो, चाहे लेवल सेकंड के हो, चाहे करंट जीके के हिसाब से पढ़ रहे हो, किसी के हिसाब से पढ़ रहे हो। चलिए, अब ये 7 किस्त है, हम लाडो का हम साथ दे रहे हैं, तो साथ दे रहे हैं तो किस्त भी पता होनी चाहिए ना। जब बालिका का जन्म होगा, किसी चिकित्सा संस्था में बालिका का जन्म होगा, तो बालिका के जन्म पर ही उसे 2500 रुपए, पहले 5000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 2500 रुपए मिलेंगे। 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने और संपूर्ण टीकाकरण पर 2500 रुपए। फिर पहली कक्षा में सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश लेती है बालिका, तो उसे 4000 रुपए मिलेंगे। फिर बालिका कौन सी क्लास में हो जाएगी? जब वो 6ठी क्लास में हो जाएगी, फिर उसे 5000 रुपए मिलेंगे। और फिर वो 10वीं क्लास में हो जाएगी, तब उसे 11000 रुपए मिलेंगे। जब वो 12वीं कक्षा में हो जाएगी, तब उसे 25000 रुपए मिलेंगे। और जब वो 21 साल की हो जाएगी ना, तो बालिका के खुद के खाते में रुपए जाएंगे 1 लाख रुपए। अब तक तो उनके परिवार वाले खातों में जा रहा था, और जब बालिका 21 साल की हो जाएगी ना, तब 1 लाख रुपए उसके खाते में जाएंगे, लड़की के खाते में जाएंगे, लाडो के खाते में जाएंगे। अब देखिए, यह थी अपनी लाडो योजना। अब लाडो योजना ना आप ढंग तरिया पढ़ा, सुनी तरिया पढ़ा, तो प्यारे विद्यार्थियों शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ा, तो देखो 1 नंबर पर आएगी लाडो अगर उसका प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी 1 अगस्त 2024 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अब लाडो यहां पर मार्च निकाले, 8 मार्च निकाले, उससे पहला क्या कर दिया आपा? उससे पहले हमने क्या कर दिया? इनके रुपए बढ़ा दिए गए। कहां? 1 लाख से कितने कर दिए गए? 1.5 लाख रुपए कर दिए गए। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कर दिए गए। और लाडो का प्रोत्साहन देंगे तो साथ देना होगा, 7 किस्तों में, 7 किस्तों में। याद किस प्रकार रखोगे 7 किस्त? पहली, दूसरी 2500 कर दीजिए, फिर प्यारे विद्यार्थियों 4000 कर दीजिए, फिर हमारा यहां पर 5000 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? कितने हो गए? 5000 के बाद में 11000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 11000। फिर आ जाएगी 25000 और लास्ट में आ जाएंगे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। और पहली किस्त कब जारी की गई? पहली किस्त जारी की जाती है 14 दिसंबर 2024 को। 14 दिसंबर 2024 को उदयपुर से ये पहली किस्त जारी की जाती है। ये लीजिए, ये है लाडो योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना। सभी को याद हुई ना? लाडो प्रोत्साहन योजना 1 नंबर पर आएगी तो आएगी, अड़ा मार्च निकालने की जरूरत को नहीं, साथ देंगे, यानी 7 किस्ता में उदयपुर में प्यारे विद्यार्थियों पहली किस्त जारी करेगी 14 दिसंबर 2024 से। 2500, 4000, 5000, 11000 और 25000 और फिर 1 लाख रुपए आ जाएंगे। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से भी। अब चलिए नेक्स्ट, कुसुम योजना। कौन सी योजना? कुसुम योजना आ गई हमारी नेक्स्ट योजना। कौन सा विभाग था ये कुसुम योजना का? ऊर्जा विभाग, यानी ऊर्जा से संबंधित होगी ये योजना। बाकी हमें कुछ पता हो या नहीं पता हो, कुसुम योजना के बारे में इतना पता है कि हमने ऊर्जा विभाग पढ़ा है, और ऊर्जा विभाग पढ़ा है तो ये किससे संबंधित होगी? ऊर्जा से ही संबंधित होगी। तो कुसुम, ये देखिए नाम इंग्लिश में, इंग्लिश वाला ही काम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि कुसुम यानी KUSUM में अस का तात्पर्य क्या है? कुसुम योजना में अस का तात्पर्य क्या है? तो देख लीजिए इसकी फुल फॉर्म। K से किसान, U से ऊर्जा, S से सुरक्षा, U से क्या हो जाएगा? उत्थान, M से क्या हो जाएगा? महाभियान। क्या हो जाएगा? महाअभियान हो जाएगा, महाभियान हो जाएगा। तो किसान, ऊर्जा, सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आपसे पूछी जा सकती है फुल फॉर्म। और प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए ऊर्जा की बात आ गई, ऊर्जा की बात आ गई, और ये कब शुरू होती है? 8 मार्च 2019 को ये योजना प्रारंभ की जाती है। 8 मार्च 2019 को ये योजना प्रारंभ की जाती है। अब देखिए कुसुम में कितने हैं? कितने? 1 2 3। हिंदी में 3 ही शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी इसमें कितने घटक हो जाएंगे? 3 घटक हो जाएंगे। कितने घटक हो जाएंगे? 3 घटक हो जाएंगे। कौन कौन से घटक हो जाएंगे? घटक नंबर 1, घटक नंबर A, घटक नंबर B, घटक नंबर C। और जो पहला घटक है उसमें राजस्थान का पहला स्थान है, और जो तीसरा घटक है उसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है।
कोई मुश्किल है क्या याद करने में? पहले में पहला और तीसरे में तीसरा, इस प्रकार याद कीजिए ताकि आपको भी याद हो जाए। हम रटते रहते हैं कि ए में घटक एक में पहला स्थान है, घटक बी और घटक सी में तीसरा। अब वहां पर जाओगे घटक सी में पहला था या एक में पहला था, अब आपको रटना नहीं, समझ लिया कैसे कि पहले में पहला और तीसरे में तीसरा। अब कोई मुश्किल है क्या? नहीं है जी। पहले में पहला और तीसरे में तीसरा, पहले में पहला और तीसरे में तीसरा। और जो घटक बी है, घटक नंबर दूसरा है ना, उसके तहत प्रथम सोलर पंप, प्रथम सोलर पंप स्थापित किया गया और प्रथम सोलर पैनल भी स्थापित किया गया। पंप की बात करेंगे तो कापड़ियावास, कौन सा आ जाएगा? कापड़ियावास आ जाएगा। जयपुर में है प्रथम सोलर पंप स्थापित है। और सोलर पैनल की बात करें, पैनल की बात करें तो बालोजी, कोटपुतली, बहरोड आ जाएगा। देखिए किस प्रकार याद करेंगे। एक तो है पंप, एक तो क्या है पंप, और एक क्या है पैनल, एक क्या है पैनल। और पंप की बात करेंगे तो पंप आ जाएगा कापड़ियावास, कापड़ियावास है, कापड़ियावास आ जाएगा। पैनल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? भालोजी आ जाएगा, भालोजी आ जाएगा, भालोजी, भालोजी आ जाएगा। पैनल, भालोजी, पंप, कापड़ियावास, पंप कापड़ियावास। कितने हो गए? कुसुम योजना हो गई, सन भी याद कर ली। हाँ, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की बात करें तो मार्च 2026 तक, नवीनतम डाटा के अनुसार बता रहा हूं, मार्च 2026 तक कितनी ऊर्जा, कितनी सौर ऊर्जा स्थापित करनी है? लगभग की बात करें तो 34,800 मेगावाट। कितने मेगावाट? इतनी सौर ऊर्जा के संयंत्र हमें क्या करने हैं? स्थापित करने, सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करनी है। कब तक है? मार्च 2026 तक। अब देखिए कुसुम योजना के अंतर्गत क्या लगाए जाएंगे? सौर पंप लगाए जाएंगे, सोलर पंप, सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये जो लगाए जाते हैं, संयंत्र लगाए जाते हैं, उसके लिए जो है ना वित्त सहायता पैटर्न क्या होगा? कहीं पर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। वित्त सहायता पैटर्न, वित्त सहायता पैटर्न क्या होगा? तो देखिए केंद्र सरकार 30%, राज्य सरकार 30% और किसान खुद 40%, किसान खुद 40%। अब देखिए 30, 30, 60 और 40 हो गए ना। अब इस 40% को और गहराई से पूछेगा ना तो वो 30% तो प्यारे विद्यार्थियों ऋण ले सकता है, लेकिन 10% की जो वित्त है ना वो किसान को खुद लगाना पड़ेगा, 10% खुद को लगाना पड़ेगा। ये हुई हमारी कौन सी? कुसुम योजना। कुसुम योजना देखिए ये क्या कह रहा है? 2 मेगावाट क्षमता के, 2 मेगावाट क्षमता तक के क्या करना? सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। और इसमें राजस्थान का स्थान पहला है, पहले में पहला है, पहले में पहला है। फिर देखिए यहां पर 7 HP क्षमता के, यहां पर 20 लाख सौर ऊर्जा क्या करना? स्थापित करना, चालित कृषि पंप स्थापित करना। पंप आते ही कापड़ियावास, पंप प्रथम सोलर पंप कहां पर? कापड़ियावास में। और घटक सी में तीसरा स्थान है। और 15 लाख कृषि पंपों का क्या करना? सौरीकरण करना या सौर ऊर्जा से जोड़ना। यह हो गई कुसुम योजना। और फिर आती है, ये तो छोटी सी योजना है, बस इतना ध्यान रखना है कि संशोधित वितरण क्षेत्र कौन सा विभाग? ऊर्जा विभाग। वितरण क्षेत्र, वितरण कौन करता है ऊर्जा का? यानी डिस्कॉम, यानी डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स को क्या करना? वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर वो कर्जे में आ गई है उसका क्या करना? उसके परिचालन क्षमता का सुधार करना। यही इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। और जो घाटा प्रतिशत है अखिल भारतीय ऊर्जा हानि है उसे 12 से 15% क्या करना? कम करना, 12 से 15% कम करना। बस इतना याद रख लीजिए इसमें। ये हुई हमारी तीसरी योजना। अब तक हमने 3 योजनाएं पढ़ी है, तीनों को एक बार, तीनों को एक बार, पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, इस प्रकार पढ़ेंगे ना याद रहेगी हमें, बार बार रिवीजन करेंगे। सबसे पहले लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन, लाडो को प्रोत्साहन करेंगे तो पहले स्थान पर आएगी जी 1 अगस्त 2024 हो जाएगा। 8 मार्च भी हमने देखा था, 8 मार्च 2024 से उसकी रुपए बढ़ा दिए गए। कितने कर दिए गए? 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कर दिए गए। 7 किस्तों में रुपए दिए जाते हैं जी श्रीमान। 7 किस्तों पर कितने? पहली किस्त में 2500 रुपए, दूसरी किस्त में 2500 रुपए, फिर तीसरी 4000 हो जाएगी, फिर हमारी 5000 हो जाएगी, फिर हमारी यहां पर 6000 हो जाएगी। कितनी? 5000 के बाद कितनी हो जाएगी? यहां पर पहली कक्षा में, फिर यहां पर आ जाएगा छठी कक्षा में, पहली कक्षा में, छठी कक्षा में, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? 6000। गलत हो गया ना, 6000 नहीं आएगा,
11,000 आएगा। क्या 11,000 आ जाएगा? 11,000 के बाद देखिए अभी हम पढ़ कर आए, फिर भी थोड़ा दिमाग से निकल गया ना, इसीलिए बार बार रिवीजन करेंगे ना, फिर कभी नहीं भूलेंगे। फिर 25,000 आ जाएगी, फिर 1,00,000 आ जाएगी, फिर 1,00,000 आ जाएगी। ये तो 21 साल पूर्ण होने पर, ये 12वीं कक्षा, ये 10वीं कक्षा, और ये हमारी ये छठी कक्षा की आ जाएगी, ये पहली कक्षा की आ जाएगी, ये प्रथम टीकाकरण की आ जाएगी, और ये जन्म किस में आ जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, 14 दिसंबर 2024 को पहली किस्त जारी की गई थी, और यहां पर उदयपुर में महिला सम्मेलन हुआ था, तब जारी की गई थी। ठीक है जी, और क्या रह गया? बस उसके बाद हमने क्या देखी? नंबर 2 पर हमने देखी कौन सी? कुसुम योजना। कौन सी योजना? कुसुम योजना, KUSUM, मन गया ना, कुसुम योजना। कुसुम योजना यानी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान हो गया, और ये योजना शुरू होती है 8 मार्च 2019 को, 8 मार्च 2019 को। और इसमें 3 घटक है, पहले में पहला स्थान है और तीसरे में तीसरा स्थान है। पहले घटक के अनुसार 2 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना, दूसरे में 7.5 HP हॉर्स पावर के सौर पंप स्थापित करना। पहला सोलर पंप कहां पर? कापड़ियावास में। पैनल कहां पर है? भालोजी में। और तीसरे घटक में आपको मैंने बता ही दिया दोस्तों, 15 लाख के क्या करना? सौरीकरण करना, 15 लाख तक का सौरीकरण करना पंपों का। ठीक है, ये हो गए हमारे कौन सा? कुसुम योजना। उसके बाद नंबर 3 पर हमने देखी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, जिसके तहत डिस्कॉम का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। कर्जे में डूबे उसे उठाया जाएगा, और 2024-25 में घाटा कितना कम करना है? 12 से 15% कम करना है। ठीक है, ये हुई 3 योजना। चौथी योजना पर चलिए। चौथी योजना हमारी क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। कौन सा विभाग था दोस्तों? स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा विभाग था? स्वायत्त शासन विभाग था। यही थे ना प्रधानमंत्री, कौन से में? प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन सा विभाग था? स्वायत्त शासन विभाग। योजना कब शुरू होती है? और यह क्वेश्चन पूछा गया जमादार 2025 में। जमादार 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया। याद रखना कब पूछा गया ये क्वेश्चन? जमादार 2025 में। 2025 में किस में? जमादार में पूछा गया प्रधानमंत्री आवास योजना पूछा गया, और वो भी शहरी वाला, यानी 25 में पूछा गया। जमादार में यानी जून में, ये देखिए जून में, जमादार से जून बन गया। 25 जून 2015 को ये योजना शुरू हुई थी। क्या हुई थी? 25 जून 2015 को ये योजना शुरू होती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा दोस्तों? आवास दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आवास। कहां को? शहरी क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में जो झुग्गी बस्ती में बसे हुए हैं, आर्थिक कमजोर हैं, निम्न आय वाले, यानी निम्न आय वाले, लो इनकम ग्रुप, और कौन सा? MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप, यानी मध्य आय समूह लोगों को आवास संबंधी आवश्यकता को पूरा करना इसका क्या होगा? उद्देश्य होगा। स्वायत्त शासन विभाग का है। 25 जून 2015 में शुरू हुई। और लाभार्थी देख लीजिए यहां पर, पात्र परिवारों को 1.5 लाख रुपए पर किस प्रकार यहां पर दे रखा है। श्रेणी EWS की बात करें, किसकी बात करें? EWS की बात करें, जिनकी आय 3 लाख रुपए तक होगी, उन्हें 30 वर्ग मीटर का घर का क्षेत्रफल पर लोन 6 लाख रुपए को मिलेगा, और ब्याज सब्सिडी 6.5% होगी। क्या सर ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या? जी श्रीमान, पूछे जा सकते हैं। पूछा जाएगा लो इनकम ग्रुप में कितनी आय तक वालों को यहां पर शहरी क्षेत्र में घर, प्रधानमंत्री जो है आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे, तो 6 लाख रुपए तक जिनकी आय होंगी उनके लिए, और मिडल वाले 12 लाख रुपए तक। इन्हें 60 वर्ग मीटर क्षेत्र 6 लाख रुपए का लोन मिलेगा इन्हें, और 6.5 ब्याज सब्सिडी, और यहां पर 160 वर्ग मीटर हो जाएगा, या 9 लाख रुपए का लोन और 4% ब्याज सब्सिडी। और मिडिल इनकम ग्रुप में सेकंड जो होते हैं, फर्स्ट सेकंड 2 भागों में बांटा गया। मिडिल इनकम ग्रुप को 18 लाख रुपए तक है, उन्हें 200 वर्ग मीटर घर का क्षेत्रफल, 12 लाख रुपए का लोन, और यहां पर 3% सब्सिडी मिलने वाली। 3% है ब्याज सब्सिडी के रूप में मिल जाएगा। यह है हमारी कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी शहरी है दोस्तों। याद रखना जमादार 2025 में पूछा गया, यानी ये 25 जून
25 जून 2015 को ये योजना शुरू हुई। 25 जून 2015 को ये योजना शुरू हुई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना। किसकी है ये? स्वायत्त शासन विभाग की। किसकी योजना है? स्वायत्त शासन विभाग की। अब तक कौन कौन सी पढ़ चुके हैं हम दोस्तों? अब तक की बात करें, सबसे पहले हमने पढ़ा लाडो प्रोत्साहन योजना, उसके बाद कुसुम योजना, उसके बाद संशोधित वितरण योजना, और अब पढ़ ली हमने प्रधानमंत्री आवास योजना। अब नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये तो हमने पढ़ ली है, ये तो हमने पढ़ ली है। अब बात करते हैं स्वस्थ भारत मिशन। किसकी बात करते हैं? स्वस्थ भारत मिशन की बात करते हैं। किसकी? स्वस्थ भारत मिशन। कब शुरू होता है स्वस्थ भारत मिशन? 2 अक्टूबर 2014 को। कब होता है? 2 अक्टूबर 2014 को स्वस्थ भारत मिशन शुरू होता है। 2 अक्टूबर, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। कब शुरू होता है ये? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू होता है। 2 अक्टूबर 2024 को शुरू होता है। कौन सा? स्वस्थ भारत मिशन। और 2 अक्टूबर 2019 तक ओडीएफ की स्थिति प्राप्त कर ली गई। इस योजना के तहत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए दिए जाते। शौचालय निर्माण हेतु कितने रुपए दिए जाते हैं? 12,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 12,000 रुपए दिए जाते हैं। 12,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट 12,000 रुपए की बात करें तो ये भी देख लीजिए साथ के साथ। 12,000 रुपए की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा 4,000, राज्य सरकार द्वारा 4,000 और 4,000 रुपए नगर निकाय के द्वारा दिए जाते। 4,000 रुपए नगर निकाय के द्वारा दिए जाते। 4,000 नगर निकाय के द्वारा दिए जाते हैं। 4 4 4 4 हो गया। 4 4 4 हो चुका है हमारा शौचालय निर्माण के लिए लागत हो गई। टोटल लागत कितनी आती है? लगभग 20,000 सरकार मानकर चलती है, जिसमें 12,000 रुपए यहां पर दे दिए जाते हैं शौचालय निर्माण, जिसमें 4,000 केंद्र सरकार और 4,000 है राज्य सरकार और 4,000 नगर निकाय के द्वारा दिए जाते हैं स्वस्थ भारत मिशन के तहत। स्वस्थ भारत मिशन के तहत। और उद्देश्य क्या था इसका? 2 अक्टूबर 2019 तक क्या करना? भारत को खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ घोषित करना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था। और ये कौन सा? हम शहरी है तो ठीक है, शहरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण आएगा वो तो किस में आएगा? पंचायती राज विभाग में आएगा। ग्रामीण आएगा वो तो पंचायती राज विभाग में आएगा। और ये किस में है? स्वायत्त शासन विभाग में, है ना। तो अब देखिए आगे आगे स्वस्थ भारत मिशन 2.0 की अवधि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक रहेगी। और इस मिशन के तहत 1.41 लाख यानी करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। 1.41 लाख रुपए का खर्च भी किया जाएगा। लक्ष्य ओडीएफ प्लस था, ओडीएफ प्लस प्लस की स्थिति प्राप्त करना। उद्देश्य मल कीचड़ अपशिष्ट जल प्रबंधन, भवन निर्माण संबंधी कचरे का प्रबंधन, एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक। उसके बाद आती है हमारी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना कौन सी आती है? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना आती है। शुरू कब होती है? 15 दिसंबर 2024 को सांगानेर से। कहां से? सांगानेर में। और यह क्वेश्चन शायद प्यारे विद्यार्थियों पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। पटवार या फिर 4th ग्रेड के एग्जाम में आया था यह क्वेश्चन। क्या आया था कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों, कौन से क्षेत्रों? शहरी क्षेत्रों, यह भी ध्यान रखना, ऑप्शन में ग्रामीण क्षेत्र भी आपको मिल सकता है। तो शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स तथा अन्य जरूरतमंद व असहाय लोगों का क्या करना? उत्थान करना। क्या करना? उनका क्या करना? उत्थान करना। कब शुरू होती है ये? 15 दिसंबर 2024 को। 15 दिसंबर 2024। कहां से? सांगानेर से। कहां से? सांगानेर से। अब शहरी क्षेत्र के जो स्ट्रीट वेंडर है, जो अन्य जरूरतमंद है, असहाय लोग हैं, कौन कौन से होंगे? कितनी उम्र के होंगे? तो वो आयु वर्ग की बात करें तो 18 से 60। 18 से 60 वर्ष के यहां पर क्या आएंगे? स्ट्रीट वेंडर्स आएंगे, अन्य जरूरतमंद या ऐसा लोग आ जाएंगे। 18 से 60 वर्ष होना चाहिए वो राजस्थान का मूल निवासी। राजस्थान का क्या होना चाहिए? मूल निवासी होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये। इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के तहत असंगठित श्रमिकों, घरेलू श्रमिकों व भवन निर्माण संबंधी श्रमिकों, सफाई श्रमिकों को बिना गारंटी प्रक्रिया के 80,000 रुपए तक क्या देना? 80,000 रुपए तक क्या देना? ऋण उपलब्ध करवाना।
80,000 रुपए। टोटल कितना? 80,000 रुपए। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में दिए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत, स्वनिधि योजना के अंतर्गत 80,000 रुपए, 80,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा, वो भी बिना गारंटी के, बिना किसी शुल्क के उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले 12 महीनों के लिए कितने? 10,000 रुपए। फिर प्यारे विद्यार्थियों 18 महीनों के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। और फिर अंतिम प्यारे विद्यार्थियों 36 माह के लिए कितने? ये हो जाएंगे 50,000 रुपए। फिर कितने? 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 50,000 रुपए दिए। कुल मिलाकर बात करें 50, 60, 70, 80, कुल मिलाकर 80,000 रुपए दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? स्ट्रीट वेंडर को। कौन से क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में। योजना कब शुरू होती है? 15 दिसंबर 2024 को। 15 दिसंबर 2024 को ये योजना शुरू होती है। उसके बाद देखिए, और समय पर भुगतान करने पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत समय पर भुगतान करने पर कितने प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी? 5, 6, 7, 8। तो कितना? 7% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। कितने रुपए का ऋण दिया जाएगा? तो श्रीमान 80,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। कितनी किस्तों में दिया जाएगा? 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहले 12 महीनों के लिए 10,000 रुपए, फिर 18 महीनों के लिए 20,000 रुपए, और फिर 36 महीनों के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। कब शुरू हुई योजना? 15 दिसंबर 2024 को योजना शुरू हुई थी। किन के लिए है? स्ट्रीट वेंडर के लिए। कौन से क्षेत्र के लिए? शहरी क्षेत्र के लिए। याद ना? नेक्स्ट पर चलिए, नेक्स्ट योजना देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हमने क्या पढ़ी थी दोस्तों? हमने पढ़ी थी शहरी। शहरी पढ़ी थी ना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। किस में आया था वो क्वेश्चन? जमादार 2025 में आया था। आया था ना? तो वो 25 जून 2000 कब शुरू हुई थी? 15 में शुरू हुई थी। 25 जून 2015 को शुरू हुई थी। और आपको EWS है, लो इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है फर्स्ट, और मिडिल इनकम ग्रुप है सेकंड, 4 कैटेगरी के बारे में बताया था। कितना वर्ग क्षेत्रफल पर आवास बनेगा, कितने रुपए तक आय होनी चाहिए, कितना लोन मिलेगा, कितनी ब्याज सब्सिडी होनी चाहिए। उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना अब आ गई ग्रामीण, जो कब शुरू होती है? 20 नवंबर 2016 से। कब शुरू होती है? 20 नवंबर 2016 से यहां शुरू होती है। इस योजना के तहत आवास निर्माण हेतु 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं, और शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त 12,000 रुपए दिए जाते हैं। वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। कितने? 12,000 रुपए अलग से वो मिलते ही, आपको पता है। और इसके अंतर्गत देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए मिलते ही हैं। और जनगणना 2011 के आधार पर उनका जो चयन है वो किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक और जातीय आधारित जनगणना जो है उसके आधार पर किया जाएगा। और लाभार्थी को जो मनरेगा के तहत है ना, अधिकतम 90 दिवस की मजदूरी भी दी जाएगी। 90 दिवस की मजदूरी भी दी जाएगी। किसको? जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता है उनको, यानी लाभार्थी को। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016 को कहां से? आगरा से शुरू हुई थी। 20 नवंबर 2016 को आगरा से शुरू हुई थी। उसके बाद गांव की बात करें, ग्रामीण की बात चल रही है, तो ग्रामीण की बात करें तो ये एक और आ जाएगी गांव वाली। कौन सी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। गरीबी युक्त नहीं, मुक्त करना है। गरीबी मुक्त गांव योजना हमें पढ़नी। शुरू कब होती है? 12 मार्च 2025। 12 मार्च 2025 गरीबी मुक्त कब होगी? तब गरीबी को क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। हम कहे ना 12वीं है, कोई कहता है 13वीं है उसकी, तो 12 कर दियो। 12 कर दिया, यानी 12 मार्च, यानी मार्च निकाल देंगे गरीबी का। अब तो क्या कर देंगे? गरीबी का मार्च निकाल देंगे, यानी 12 मार्च 2025। 12 मार्च 2025 राजस्थान के सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत कितना बजट आवंटित किया जाएगा? तो 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा।
300 करोड़ रुपए का बजट है आवंटित किया जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, जो अवैध कॉलोनियों में रह रहे हैं ना, गांव में अवैध कॉलोनियां बनाकर रह रहे हैं, उनको पट्टे प्रदान किए जाएंगे, उन्हें पट्टे प्रदान किए जाएंगे। पहले चरण में क्या किया जाएगा, 5,000 गांव को शामिल किया जाएगा तथा इन गांव के लोगों को स्वरोजगार हेतु अवसर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रामीण की बात करें तो देखिए स्वस्थ भारत मिशन हमने देख लिया ना, ग्रामीण विकास का स्वस्थ भारत मिशन, वो ग्रामीण का क्या, वो प्रधानमंत्री आवास योजना देख ली हमने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी योजना देख ली। अब क्या देखेंगे, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखीर, कृषि सखीर, पशु सखी, ये भी किस में आती है, ये भी तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है। तो नमो ड्रोन दीदी की बात करें तो नमो ड्रोन दीदी बजट 2025 में 25-26 में ये घोषणा होती है। क्या घोषणा होती है कि प्यारे विद्यार्थियों, क्या घोषणा होती है, घोषणा होती है कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव के लिए क्या किया जाएगा, नमो ड्रोन के सहायता से छिड़काव किया जाएगा। उसके लिए दीदी चाहिए, और दीदी चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए इसका शुभारंभ कोटा से होता है। इसका शुभारंभ कहां से होता है, कोटा से होता है। और देखिए यहां पर कस्टमर्स हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से आगामी 1 वर्ष में 1 लाख पर, आगामी 1 वर्ष में, आगामी नहीं 1 वर्ष में नहीं, हाँ 1 वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर पर, 1 लाख हेक्टेयर पर, 1 वर्ष में 1 लाख हेक्टेयर पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का क्या किया जाएगा, छिड़काव किया जाएगा। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव कितने क्षेत्र पर, 1 लाख हेक्टेयर पर। अब क्वेश्चन आ जाए कि नमो ड्रोन दीदी के अंतर्गत कितने क्षेत्र पर नैनो यूरिया नैनो डीएपी का छिड़काव किया जाएगा, 1 लाख हेक्टेयर पर किया जाएगा। कितने, 1 लाख हेक्टेयर पर किया जाएगा। यह राजस्थान में कहां से शुरू होती है, तो राजस्थान में ये कोटा जिले से ये प्रारंभ होती है, कोटा जिले से प्रारंभ होती है। और ये यहां पर देखिए ड्रोन उड़ाने और डाटा विश्लेषण करना, ड्रोन का रख रखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन के जरिए फसल पर निगरानी, कीटनाशकों उर्वरक का छिड़काव की ट्रेनिंग दी जाएगी। किनको, दीदी को, यानी महिला को। महिला ड्रोन पायलट है, उसे 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रतिदिन महिला ड्रोन पायलट को 15,000 रुपए मिलेंगे। प्रतिदिन नहीं, प्रति माह। कितने, प्रति माह है उसे 15,000 रुपए भी मिलेंगे, 15,000 रुपए यानी 15K रुपए मिलेंगे। 15 दिन तक प्रशिक्षण है और 15,000 रुपए प्रति माह उन्हें मिलने वाले हैं। और क्या है दोस्तों, बस इतनी है। अब आ गई सोलर दीदी, और सोलर दीदी की बात करें तो इसके तहत पहले चरण में स्वयं सहायता समूह के 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में, जिस प्रकार नमो ड्रोन दीदी को प्रशिक्षण दिया जाता है 5 दिन के लिए, नहीं 15 दिन के लिए, 15,000 रुपए प्रति माह उन्हें फिर बाद में मिलता है, क्या भत्ता मिलता है, कह दीजिए तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, रुपए मिलते हैं। तो उसी प्रकार अब सोलर दीदी बनाई जाएगी। तो 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और लखपति दीदी के रूप में बजट में घोषणा की गई कि 15 लाख की घोषणा की गई, यानी 15 लाख क्या क्या कह रहे हैं यहां पर, प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका के माध्यम से, इंपॉर्टेंट है, किसके माध्यम से लखपति दीदी बनाएंगे भी, राजीविका के माध्यम से महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाने का लक्ष्य बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 20 लाख कर दिया गया है। और बजट में कितनी की घोषणा हुई थी, 15 लाख की, लेकिन अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 लाख लखपति दीदी बनने वाली है। और ये लखपति दीदी सम्मेलन 14 फरवरी 2024 को वागड़ प्रयाग बनेश्वर धाम, कहां पर, डूंगरपुर में इसका आयोजन हुआ था, जहां पर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित थी दोस्तों। और बैंक सखी की बात करें या कृषि सखी की बात करें, बैंक सखी ग्रामीण महिलाओं को बैंक संबंधित कार्यों में प्रशिक्षित करना, बैंक सखी हो जाएगी। और कृषि सखी प्यारे विद्यार्थियों, कृषि के बारे में जानकारी देना, कृषि सखी हो जाएगी। बैंक के बारे में जानकारी, बैंक सखी, कृषि के बारे में जानकारी, कृषि सखी, सोलर के बारे में जानकारी, सोलर सखी। और लखपति दीदी वो आ जाएगी लखपति सहायता समूह वाली महिलाएं, ठीक है। अब देखिए पशु सखी, इसी प्रकार पशु सखी होगी जो घर पर रहती है, पशुपालन करती है। 5वीं पास ग्रामीण महिलाओं को जिनकी आजीविका पशुपालन पर निर्भर है, उन्हें प्यारे विद्यार्थियों ट्रेनिंग दी जाएगी कि पशुपालन किस प्रकार करना चाहिए, नई नई तकनीकें सिखाई जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी पशु सखी के अंतर्गत। और इसके तहत राजीविका के द्वारा कितने 1,500 रुपए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा,
किनको? पशु सखी को। अब पशु सखी को कितने रुपए? 1500 रुपए। और नमो ड्रोन दीदी को के तहत कितने रुपए? 15,000 रुपए प्रति माह। 15 दिनों का प्रशिक्षण था। कितने हेक्टेयर क्षेत्र था? 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र था। कौन से बजट में घोषणा होती है? 2025-26 बजट में घोषणा होती है। नमो ड्रोन दीदी योजना कहां से शुरू होती है? राजस्थान में कोटा से शुरू होती है। कहां से होती है? कोटा से शुरू होती है। ये हो गई हमारे कौन से? ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं। किसकी हो गई? ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हो गई। ग्रामीण विकास की कौन सी आ गई? एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, एक नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी। ये आ गई किसके अंतर्गत है? ये आ गई हमारी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। अब आती है हमारा पंच गौरव योजना। कौन सी योजना आती है? पंच गौरव योजना हमारी आती है। पंच गौरव अजमेर, अजमेर नहीं, ये तो एग्जाम्पल है। पंच गौरव योजना कौन सा विभाग था? आयोजना विभाग। कौन सा विभाग था? आयोजना विभाग था पंच गौरव योजना चलाने वाला। कौन सा विभाग था? आयोजना विभाग था। इसके अंतर्गत पंच यानी 5 गौरव शामिल किए जाते हैं, जिसमें एक उपज होगी, एक प्रजाति होगी, एक उत्पाद होगा, एक पर्यटन स्थल होगा और एक खेल होगा। खेल विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा, उत्पाद उद्योग के द्वारा, और प्रजाति वन विभाग के द्वारा, और उपज कृषि विभाग के द्वारा संचालित की जाता है। जैसे अजमेर जिला आ गया। अजमेर के लिए एक उपज कौन सी हो जाएगी? गुलाब। ठीक है। वृक्ष कौन सा हो जाएगा? नीम का। उत्पाद कौन सा आ जाएगा? मार्बल और ग्रेनाइट। और पर्यटन स्थल पुष्कर हो जाएगा। खेल कौन सा हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा। खेल कौन सा हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा। इस प्रकार आपको याद रखना है। इस प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, ये हो गई हमारी कौन सी? पंच गौरव योजना, जो आयोजना विभाग के द्वारा चलाई जाती है। अब आती है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग इसके अंतर्गत आता है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग आता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को संचालित करने वाला कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा कौन सा? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग हो जाएगा। कब? 2015-16 में। 2015-16 में ये शुरू हुई थी। अब देखिए 15-16 में शुरू हुई, तो इसको हम देखते हैं कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इनको छोड़िए, एक बार नीचे चलिए फिर समझिए। अच्छा, इतनी देर की इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। चलिए हम बताते हैं आपको किस प्रकार बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की हम बात करें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका विभाग कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा? उद्यानिकी विभाग हो जाएगा। कब शुरू हुई? 2015-16 में ये शुरू होती है। 2015-16 में शुरू होती है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का? इसका उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना। हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना। और वित्त सहायता की बात करें प्रधानमंत्री कृषि योजना की, कृषि सिंचाई योजना की वित्त की बात करें तो 60% तो वित्त खर्च करेगा केंद्र सरकार और 40% खर्च करेगा कौन? राज्य सरकार। केंद्र और राज्य में वित्त पैटर्न क्या रहेगा? 60:40 रहेगा। इसकी टैग लाइन क्या है? इसकी टैग लाइन है दोस्तों, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद अधिक फसल। प्रति बूंद अधिक फसल इसका क्या है? उद्देश्य रहने वाला, या टैग लाइन है इसकी। क्या है? ये टैग लाइन हो जाएगी। हर खेत को पानी, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। ये उसका उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये इसकी टैग लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टैग लाइन हो जाएगी। टैगलाइन हो जाएगी। और क्या रहेगा? हाँ, अब प्यारे विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 आ चुकी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 भी आ चुकी है। जो कब आती है? ये आती है हमारी 5 फरवरी 2025 को ये शुरू हो जाता है। और ये कहां से शुरू होता है? ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम, इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है 12 जिले से प्रारंभ। कौन से जिले से? 12 जिले से प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें 2015-16 में प्रारंभ होती है, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 5 फरवरी 2025 से प्रारंभ होता है, जो 12 जिले से राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू हुआ था। कौन से जिले से? 12 जिले से राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू होता है।
ये हुई हमारी एक और योजना जो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की थी। उसके बाद कौन सी आ गई हमारी, उसके बाद आती है नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना, यानी खाद्य आपूर्ति विभाग आ जाएगा, खाद्य आपूर्ति विभाग ही आएगा इसके अंतर्गत। तो नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग आ जाएगा, क्योंकि खाद्य यानी इसके अंतर्गत गेहूं मिलता है तो खाने की है, तो यानी खाद्य, तो वो विभाग आ जाएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 2025-26 में बजट में 10 लाख नए एनएफएसए के लाभार्थी जोड़ने की घोषणा हुई है। कितने? 10 लाख। बस ये याद रखना है डाटा आपको, कितने? 10 लाख। और आप सभी को पता है इसके अंतर्गत ग्रामीण आबादी 75% है, और शहरी आबादी की बात करें, शहरी आबादी ग्रामीण आबादी के तहत कवर करती है 50%, 25% तथा समग्र तो 25% आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 25%। क्या आ जाएगा? 25% आ जाएगा। शहरी आबादी का 25%, शहरी आबादी का कितना? 25% आ जाएगा। और समग्र तौर पर बात करें तो 67% आ जाएगा। समग्र तौर पर बात करें पूरे भारत की तो 67% आबादी इसमें क्या आती है? शामिल है दोस्तों, इसमें शामिल है। और देखिए यहां पर एक अधिनियम था हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 5/7/2013, 5/7/2013, 5/7/2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शुरू हुआ था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू हुआ था। और इसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों देखिए, जो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन्हें 35 किलो प्रति माह, और शेष जो बच गए उन्हें 5 केजी प्रति व्यक्ति। ये तो 35 केजी है ना, 35 केजी, ये तो पूरे परिवार को मिलेगी, जो अंत्योदय परिवार में आते हैं ना, उस परिवार को मिलेगी प्रति माह। और 5 केजी जो बच गए ना शेष, उन्हें 5 केजी प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति प्रति माह मिलने वाला है अन्न। क्या मिलेगा? अन्न मिलेगा। तो देखिए चावल 3 रुपए केजी मिलेगा, गेहूं 2 रुपए केजी मिलेगी, और मोटा अनाज 1 रुपए केजी मिलने वाला है। ये होगी हमारी योजना। उसके बाद देखिए कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। कौन सा था दोस्तों इसमें? आयो विभाग कौन सा था इसमें? विभाग कौन सा था? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना योजना में कौन सा विभाग था? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कौन सा था? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसके अंतर्गत था दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना योजना कब शुरू होती है ये योजना? ये शुरू होती है हमारी 2021 में, 2021 में, 2021 में। कहां से? वाराणसी से, वाराणसी से ये योजना शुरू होती है, वाराणसी से योजना शुरू होती है। और क्या इसके अंतर्गत इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य संबंधित अवसंरचनाओं के विकास के लिए 64,180 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, 64,180 रुपए स्वीकृत किए गए। उसके बाद कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, भूमि यानी भूजल विभाग आ जाएगा। कौन सा विभाग आ जाएगा? भूजल विभाग आ जाएगा। किसमें? कर्म भूमि से मातृभूमि। कब शुरू होती है? 15 जनवरी 2025 से, 15 जनवरी से 2025 से ये प्रारंभ होती है। इसका उद्देश्य क्या है? कर्म भूमि, भूमि यानी भूजल, भूजल यानी भूमि में जल का क्या करना? तो देखिए वर्षा जल को सहेजेंगे तो भूजल ऊपर आएगा, यानी जो गिरता भूजल स्तर है उसे रोकना ही इसका उद्देश्य है। भूमिगत जल का प्रबंधन करना, यही तो इसका उद्देश्य है। और 2027-28 तक क्या करना? 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कितने? 45,000। कब तक? 27-28 तक, 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। और इस अभियान के तहत 6 जिलों को प्राथमिक स्तर पर शामिल किया गया। कौन कौन से जिले? इंपोर्टेंट है। कौन कौन से जिले? इंपोर्टेंट है। कौन कौन से जिले? इंपोर्टेंट है। सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा, ये आएंगे इसके 6 जिले। 6 जिले आपको याद रखना है। कौन कौन से 6 जिले हैं? इंपोर्टेंट है। किसमें की बात करें हम? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की बात करें, इंपोर्टेंट है सभी के लिए। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कितने? 45,000 क्या बनाए जाएंगे? रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। 15 जनवरी 2025 से ये योजना प्रारंभ होती है। 15 जनवरी 2025 से योजना प्रारंभ होती है। 6 जिले कौन कौन से? सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा, ये आ जाएंगे इसमें जिले।
भी पासी, झुंझुनू जो पासी, पास, पास है, पास, पास जो, कोई ट्रिक सोच रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिक होना। झूमी, पास, जज भी, जज भी झूमा पास, बन गई ट्रिक। तो देखिए, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान 15 जनवरी 2025 से क्या है ट्रिक? जज, जज झूमा, जज झूमा या झूमी, जज झूमा या झूमी, जज झूमा भी, जज झूमा भी, जब जज झूमा भी, जज झूमा भी, और क्या रह गए? जज झूमा भी। 6 जिले आ गए क्या? 1 2 3 4, 4 ही आए। जज झूमा भी पास में, पास, जज झूमा पास, जज झूमा भी पास, यानी जज है वो क्या है? झूम रहा है। कहां पर? पास में ही झूम रहा है, यानी जज झूमा भी पास में। तो देखिए, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, झुम्मा यानी झुंझुनू, भी से भीलवाड़ा, पै से पा से पाली, सै से सिरोही हो जाएगा। तो यही तो है, सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा हो गए दोस्तों। जज झूमा, जज झूमा भी पास में, जज झूम्यो नहीं तो भी पास में आगे झूम्यो जी, पास में, ये लीजिए। जज जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, झुमा यानी झुंझुनू, भी यानी भीलवाड़ा, पा यानी पाली, सै से सिरोही, जज झुमा भी पास, जज झुमा भी पास 15 जनवरी 2025। फिर क्या है? स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण, ये 2 अक्टूबर 2014 हमने पहले देख ही लिया। उसके बाद स्वामित्व योजना, कौन सी योजना? स्वामित्व योजना। स्वनिधि योजना हम पढ़ चुके हैं, किसके लिए थी? स्ट्रीट वेंडर के लिए थी। स्वनिधि योजना तो स्ट्रीट वेंडर के लिए थी ना स्वनिधि योजना। अब देखिए स्वामित्व योजना, कौन सी योजना? स्वामित्व योजना। कंफ्यूज नहीं होना, स्वामित्व और किसमें? स्वनिधि में। कंफ्यूज नहीं होना स्वामित्व और स्वनिधि में। और स्वामित्व की बात करें तो देखिए इसकी फुल फॉर्म, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोसिव, और क्या है दे दिया? टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। शुरू कब होती है? 24 अप्रैल 2020 को। कब होती है? 24 अप्रैल 2020 को शुरू होती है। कौन सा विभाग है इसके अंतर्गत? है पंचायती राज राजस्व विभाग, पंचायती राजस्व विभाग इसके अंतर्गत आ जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। कौन सी? स्वामित्व योजना। कौन सी योजना? स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना। स्वामित्व की फुल फॉर्म देखिए किस प्रकार है। एस क्या दे रखा है? में स्वामित्व, स्वामी, एस वी ए स्वामी, स्वामित्व, स्वामित्व योजना। एस से सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये इसकी फुल फॉर्म। आपसे पूछा जा सकता है अम का तात्पर्य क्या है? मैपिंग हो जाएगा। या आपसे पूछा जा सकता है टी का तात्पर्य क्या है? तो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। इस प्रकार आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। 24 अप्रैल 2021 को ये योजना शुरू हुई। 24 अप्रैल 2020, 24 अप्रैल 2020, 21 स्टार 2020 या 21, 24 अप्रैल 2020 या 21, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? वही है स्वामित्व योजना। इसके अंतर्गत ड्रोन सर्वे से क्या किया जाएगा? डिजिटल मानचित्रण कर ग्रामीण व उनके घरों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। फिर देखिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की बात करें तो ये कब होती है? फरवरी 2024 में, वो भी 18 फरवरी 2024 में शुरू होती है। 4 वर्ष में राज्य के 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाओं का क्या करना? निर्माण करना। पंचायती राज विभाग की है, ये भी किसकी है? पंचायती राज विभाग की है। और पंचायती राज विभाग का अटल ज्ञान केंद्र भी था। तो 24 दिसंबर 2024 अटल सुशासन दिवस याद है ना? 25 दिसंबर को आता है सुशासन दिवस, 25 दिसंबर को। तो यहाँ पर 24 दिसंबर 2024 को प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अटल ज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा हुई थी। ठीक है जी। और बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि पहले चरण में 3000 तक की आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र, कितनी? 3000 आबादी,
याद रखना 3,000 आबादी वालों पर अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि ये प्यारे विद्यार्थियों आपको शैक्षिक परिदृश्य में भी आप पढ़ते हो, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। कब होता है? 2 मार्च यानी 29 मार्च 2025। कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के लिए। अगर कक्षा 3 से 8 गलत है, ये तो गलत हो गया दोस्तों। क्यों हो गया गलत? क्योंकि कक्षा 1 से 8 आएगा, कक्षा 1 से 8 आएगा। और उम्र की बात करें या साल की बात करें तो 3 से 18 साल के बालकों के लिए किया जाएगा, 3 से 18 साल के बालकों के लिए। और 1 से कक्षा 8 तक के 40 लाख स्कूली बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित के मूल्यांकन आधारित बुकलेट बांटी जाएगी। अब पूछ ले कौन सी बुकलेट बांटी जाएगी? तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित की। कौन सी कक्षा के लिए? कक्षा 1 से 8 तक के, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। और उम्र पूछे तो 3 से 18 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को ये योजना शुरू होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है जी, शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ होती है। और देखें किसके अंतर्गत आती है? सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है। और केंद्र और राज्य सरकार का 60:40 में इसका योगदान है वित्त का। बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि आगामी 2 वर्ष में 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। 1600 बसावटों को क्या जोड़ा जाएगा? डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। कितने वर्षों में? आगामी 2 वर्षों में। कौन से बजट में घोषणा होती है? बजट 2025-26 में घोषणा होती है। और अटल प्रगति पथ की बात करें तो 29 मार्च 2025 को अटल प्रगति पथ 29 मार्च 2025। और बजट 2024-25 में क्या घोषणा होती है कि 10,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में 1 से लेकर 3 किलोमीटर लंबे क्या बनाए जाएंगे? प्रगति पथ है। और फिर बजट 2025-26 में घोषणा होती है कि 5,000 से अधिक आबादी वाले 250 गांव में सीमेंट और कंक्रीट के क्या बनाए जाएंगे? सड़कें बनाई जाएगी, जिसका नाम क्या होगा? अटल प्रगति पथ जिसका नाम होगा। फिर देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो कब होती है? 17 सितंबर 2023। 17/9/2023 को ये प्रारंभ होती है। और 18 वर्ष से अधिक आयु के जो कारीगर हैं उनके लिए इसमें 18 चयनित व्यवसायों को किया गया। कितने व्यवसाय इसके अंतर्गत शामिल? 18 व्यवसाय शामिल है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 5 से 7 दिन की क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों 500 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। उन्नत ट्रेनिंग 15 दिन की होगी, इसमें भी 500 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। टूल किट है तो यहां पर टूल किट प्रोत्साहन यानी जो उपकरण की जो टूल किट आती है उसे खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और ऋण सहायता की बात करें, पहली किस्त 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त 2 लाख रुपए। दूसरी किस्त कितनी? 2 लाख रुपए मिलने वाली, 2 लाख है मिलने वाली, या ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गई पीएम विश्वकर्मा योजना। उसके बाद मिशन हरियालो राजस्थान। हरियाली की बात आ गई तो वन विभाग आ जाएगा। हरियालो 7 अगस्त 2024 दुद्दू से ये शुरू हुआ था। टारगेट क्या है? आने वाले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाना। 2024 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए तो 2025-26 में हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। और आने वाले 5 वर्षों में हम 50 करोड़ पौधे लगाने वाले हैं। ठीक है जी। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू होती है। 15 अगस्त 2019 को योजना प्रारंभ होती है। 2028 तक क्या किया जाएगा? प्रत्येक गांव में क्या कर दिया जाएगा? प्रत्येक नागरिक को, ग्रामीण परिवार को जल उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रति व्यक्ति 55 लीटर उपलब्ध होगा पानी। केंद्र और राज्य में वित्त पोषण 50:50 में होने वाला है। पहले ये 2024 तक था, अब 2028 तक कर दिया गया, इसे बढ़ा दिया गया। फिर है अमृत मिशन। अमृत की फुल फॉर्म याद रखना क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कायाकल्प व शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन है। और 25 जून 2015 से प्रारंभ होता है। इसके तहत क्या किया जाएगा? घरों में पाइपलाइन। देखिए अटल मिशन की बात करें तो शहरी क्षेत्र आ गया। और जल जीवन मिशन ये तो
ग्रामीण आ गया, ये ग्रामीण आ गया। और देखिए इसमें इसके तहत घरों को पाइपलाइन और जलापूर्ति व्यवस्था सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराना, इसके तहत चयनित 500 शहरों और राजस्थान के कितने 29 शहर शामिल थे, राजस्थान के 29 शहर शामिल थे। जहां की आबादी 1 लाख से कम है, जहां की आबादी 1 लाख से कम है वहां तो केंद्र कितना वित्त देगी, 50% वित्त देगी राज्य को। और जिन शहरों की आबादी 1 लाख से 10 लाख है वहां 33.33% हिस्सा देगी केंद्र सरकार। जहां 10 लाख से ही कम है वहां 25% हिस्सा देगी कौन, केंद्र सरकार। ये थी हमारी 29 फ्लैगशिप योजनाएं, 29 फ्लैगशिप योजनाएं थी दोस्तों। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन, क्या है नाम, ऑनलाइन सर्च कीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। इस टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। लगभग 1300 साथी हमारे जुड़े हुए हैं, वहां पर जाकर जुड़ जाइए, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि कम समय में ज़्यादा मैटर आपको अच्छे तरीके से मिल सके। फुल यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से करवाए जा रहे हैं। कलाम कोचिंग क्लासेज के फ्री नोट्स करवाए जा रहे हैं, उत्कर्ष के भी टेस्ट पेपर करवाए जाते हैं, भाटिया आश्रम के भी करवाए जाते हैं। तो निःशुल्क तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यार साथियों, जय हिंद, जय भारत।